मंगलाचरण हो गया है। मंगलाचरण पहले हो चुका है। तो हम चर्चा करेंगे आज हमारे। किसी को कोई श्लोक रिसाइट करना चाहता है? एनीवन वांट टू रिसाइट दैट वर्स? भागवतम, महाजनों के बारे में। याद हो गया हो तो मैं स्क्रीन शेयर करूं? ठीक है। और किसी को याद है नहीं? जिन लोगों ने नया, किसी ने याद किया क्या? दैट इज इम्पोर्टेंट। हमारा मेरा है कि देखो, हमारी 12 महाजन में 12, 13, 15 क्लास हो जाए, हो सकता है ज्यादा हो जाए, तो उतने बार भी यदि हम रिसाइट नहीं करके याद कर पा रहे, तो मतलब थोड़ा चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि हम चिंतन नहीं कर रहे हैं। 15 बार सुन के तो क्या, वो गांव का जो अनपढ़ आदमी है ना, वो उसको भी भजन याद हो जाते हैं। 15 बार सुन के उसको रामायण की चौपाइयां याद हो जाती है। क्या लग रहा है? हम्म। हरे कृष्ण। ठीक है, रिसाइट करिए। पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु ने, उन्होंने रिसाइट नहीं किया अभी तक। पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु, आप करना चाहते हैं? यस। रिसाइट नहीं किया, बाकी हरे लोग और कुछ कृष्ण। लोगों ने बस किया है। स्वयंभूर्नाथ शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्म बलिर्वैयासकीर्वयम्। अब जो नेक्स्ट वाला डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, डिस्प्ले करना है? एक मिनट, जस्ट आई नीड नहीं टू। नहीं, इसमें है प्रभु। करिए। द्वादशेति विजानीमो धर्मं भागवतं भता गुह्यं निर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गुह्यम निषिद्धर्वोधम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। तो ये जो है कपिल देव 12 महाजन में आते हैं। उसका प्रश्न है कि स्वयं वो भगवान के अवतार हैं। और जैसा कि हम महाभारत में बताए हैं, पहले भी हम चर्चा किए हैं कि बता रहे हैं, धर्मस्य धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनोन गथा सपंथ नासर मतिरेत मता न भिन्ना। है ना? कर तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतियो भिन्ना, नासा मुनिर्यर मता न भिन्ना, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनोन गतः सा पंथ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, लेकिन भगवान के मनोभाव की, इवन भगवान ने भी शॉर्ट में नॉलेज दिया है ब्रह्मा जी को। चतुश्लोकी भागवतम बस। उसके बाद ब्रह्मा जी से नॉलेज एक्सपांड हुआ। है ना? नारद मुनि को, जो लक्ष्मी जी को, अरे उनको ज्ञान दिया था शॉर्ट में। इतना महाराज भगवान के पास इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं देते वो। है ना? और बुद्धिजीवी लोग हैं उनके, जिनको वो ज्ञान दे रहे हैं, टॉप मोस्ट पीपल, पर वो बाद में उसको एक्सपांड करते हैं। जो वही परंपरा में हम देखें कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल हमें 8 श्लोक दिए, 6 का अष्टकम। है ना? एक शिवाष्टकम भी है, वो भी चैतन्य महाप्रभु ने लिखा। तो बस, तो ये फिर 8, ये 6 का अष्टकम के आधार पे फिर हमारे बाकी गोस्वामी जो हैं, उन्होंने उनको ज्ञान को विस्तारित किया। तो इसी प्रकार से जो है कपिल देव भगवान के शक्तावेश अवतार है ना, एक्सपांशन। तो हम देखते हैं, प्रसंग आता है कि ये सतयुग में जो है भगवान ब्रह्मा जी से करदम मुनि, ये जो प्रसंग चल रहा है विदुर जी के बारे में चल रहा है। विदुर जी क्या स्वयंभू मनु के वंशजों के बारे में जानना चाहते थे। तो ज्यादा डिटेल में है, लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम है, हम 1 या 2 क्लास में इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि शिक्षाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब देखेंगे भागवतम में कपिल देव की शिक्षाओं पर ज्यादा ध्यान दिया है, उनके जीवन चरित्र में ज्यादा, क्योंकि उन्होंने उतना डिस्प्ले नहीं किया है। उनका उद्देश्य शिक्षा ही के लिए था, और उतना ही इसमें वर्णन है। तो करदम मुनि जो है बिंदु सरोवर पर जो है एक तपस्या करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं संतान उत्पत्ति का। तो पहला तो ये है कि कोई भी टास्क, क्योंकि समझना चाहिए कि संतान उत्पत्ति भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ,
इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज नॉट द गेम ऑफ कैट एंड डॉग, है ना, कुत्ते बिल्ली का खेल नहीं। तो उसके लिए कितनी जिम्मेवारी, आप देखेंगे पूरी भागवतम सारे शास्त्र इससे भरे पड़े हैं कि विवाह के पहले या विवाह के उपरांत भी जो स्त्री पुरुष जो दोनों पति पत्नी, या फिर स्त्री ने अलग कहीं तपस्या की, पुरुष ने अलग कहीं तपस्या की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है लाइफ का। उससे जो क्या है आध्यात्मिक संतानों, उस स्तर की संतानों का जन्म होता है ना। So now because of that progeny become transcendental, otherwise now progeny become accidental, है ना। तो बस वो इंद्रिय तृप्ति के दौरान गर्भाधान हो जाता है, बस वो बच्चा हो जाता है, कुछ अच्छा मुहूर्त हो गया तो अच्छी संतान आ गई, पूर्वजन्म के कर्मों से कुछ अच्छा मुहूर्त से, नहीं तो फिर तमोगुणी रजोगुणी तो लोग उत्पन्न हो ही रहे हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर द प्रोडक्ट ऑफ द सेंस ग्रेटिफिकेशन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ दैट दे हैविंग दैट सेम टेंडेंसी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। और हम और आपस में से अछूते नहीं है, बट नाउ इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेवारी है कि आध्यात्मिक जीवन को समझने के बाद कि भाई हम इस ज्ञान को समझाएं, प्रसारित करें, प्रचार करें, पालन करने का प्रयास करें। एग्जैक्टली शास्त्र के अनुसार जीवन जीना तो बहुत कठिन है, मगर एटलीस्ट भगवान वो देखते कि सिंसियर कितना है, हाउ सिंसियरली ही और सी स्ट्रगलिंग। तो गर्दो मुनि जो तपस्या के लिए जाते हैं, ब्रह्मा जी संतानोत्पत्ति का और उपदेश देते हैं, तो फिर जाके जो है भगवान विष्णु की तपस्या करते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज के चरित्र में कि भगवान विष्णु की तपस्या करने से उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, तो यहाँ पर भी उनका हृदय शुद्ध हो गया करदम मुनि का। वो चाहते नहीं थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर करदम मुनि के पिताजी की इच्छा थी, ब्रह्मा जी का आदेश था, और दूसरा उनको ज्ञात हो गया कि भगवान स्वयं उनके यहाँ पुत्र के रूप में आ रहे हैं। इस किस्म इस इनके आप तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है सारा, है ना। तो भगवान स्वयं उनके यहाँ चूंकि प्रकट होने वाले थे, पहले तो उनकी तपस्या देख के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रु आते हैं। ऐसे बहुत कम केस हैं, है ना। तो गर्दन मुनि के डेडिकेशन को देख के हजारों वर्ष तपस्या करते हैं एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो न केवल संतान उत्पत्ति, कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो उसके पहले हमें तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या क्या है? इंद्रिय संयम है, मन का संयम है, अपना साधना है ना। इसीलिए बोलते हैं यदि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जा रहे हैं तो हमें प्रार्थना प्रयास करना चाहिए कि हम अपना राउंड हमारी जब कंप्लीट हो जाए, कुछ नहीं तो 75%, नहीं तो 50%, जनरली तो 100% ही बोलते हैं, बट ठीक है इन केस। तो साधना भजन का बहुत फर्क पड़ता है ना। बाहर की दुनिया में भी आदमी तपस्या करता है, प्रिपरेशन करता है ना, एग्जाम के लिए भी तपस्या करता है उसको, नहीं तो फेल हो जाता है। तो ये दिस ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड एंड बॉडी एंड सेंसेस, तो यहाँ पर जो है गर्दम मुनि सारी प्रकार की तपस्या करते हैं। और कब तक तपस्या की? 10,000 वर्षों तक बिंदु सरोवर के तट। और करदम मुनि की समाधि में स्थित देखकर फिर जो उसके उस समय तो ध्यान योग था, ध्यान योग की पद्धति, तो जो है भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के सुंदर चरित्र का वर्णन है, कैसे भगवान, है ना, पीतांबर धारण किए हुए हैं, कैसे मुकुट हैं, जो है सुंदर चेहरे का, बहुत सुंदर भगवान प्रकट होते हैं, और गरुड़ पर विराजमान होके आते हैं। वो गरुड़ जो है, गरुड़ जब चलते हैं तो गरुड़ साधारण नहीं है, वो भगवान का ही एक एक्सपांसन है, शक्तावेश। गरुड़ जब चलते हैं तो सामवेद की ध्वनि निकलती है, नारायणाय तुभ्यं नमामि श्रीलक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि। सोची तो कितना, कैसे होगा, कितना मधुर लगता होगा। तो जैसे ही भगवान पहुंचे तुरंत करबद्ध होके खड़े हो गए स्वयंभू मनु, और भगवान की स्तुति करते हैं। हम्म, तो ये भी एक है कि हमें स्तुति करना चाहिए भगवान की, कुछ मांगने के पहले, यदि कुछ चाहना भी है तो, है ना। पहली बात तो प्रयास करें कि कोई चीज चाहना, लेकिन चूंकि हम उस स्तर पे नहीं है तो ठीक है। अकाम सर्व कामो भा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजिता पुरुषा परम, परम पुरुष भगवान से ही मांगना चाहिए। भरत मुनि क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, आज मेरी दृष्टि सार्थक हो गई, क्योंकि मैं अपने सम्मुख आपके शाश्वत दिव्य रूप को देख रहा हूं। आपके चरण कमल ही एक मात्र नौका है, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अज्ञानता रूपी भवसागर को पार कर सकता है।
तो यहाँ पर भी देखिए भगवान प्रसन्न हो गए तो उत्सुकता में हड़बड़ी में डायरेक्ट नहीं कि कुछ मांग लो दे दो और लेके चले जाओ, है ना, शांतिपूर्ण। इसलिए वैदिक कल्चर में विधान था कि मंदिर में आते थे तो थोड़े बैठते थे। आज ये मोबाइल, सेल्फी का मोबाइल आ गया, सेल्फी का जमाना आ गया, बैठते नहीं है वो। बैठेगा भी तो ऐसी स्टाइल में बैठेगा कि सेल्फी खिंचवा रहा है, सेल्फी नहीं मतलब फोटो खिंचवा रहा है। क्यों होता था? क्योंकि भगवान के दर्शन के बाद थोड़ा वहां पर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करे, भगवान के मुखमंडल का चिंतन करे, थोड़ा वहां की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को गेन करे। लेकिन आज हमें लग जरूर रहा है कि यार लोग बहुत धार्मिक होते जा रहे हैं। कल ही हमने देखा न्यू ईयर पे अंग्रेजी नए वर्ष जो मना रहे हैं लोग, तो कितने मतलब फ्लो बढ़ गया है लोगों का। लग रहा है सारे भक्त हो गए क्या, सारे भगवत हम जाने वाले हैं? नहीं, मोस्ट ऑफ देम कमिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, धर्म के नाम पे करने के लिए आते हैं। ठीक है, एटलीस्ट किसी बहाने से कुल्लू मनाली ना जाके चलो वो तीर्थ स्थान वृंदावन उज्जैन कहीं जा रहे हैं, तो शुक्र कुछ मिल सकती है। ऐसा है बस। तो यहाँ पर जो है उनका ध्यान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके चरण कमल है वो एकमात्र आश्रय है अज्ञानता को पार करने का। इसलिए केवल मोह माया के से ग्रस्त व्यक्ति ही क्षणिक इंद्रिय सुखों के लिए आपकी पूजा करेगा। कि गीता में भी भगवान बता रहे हैं, कहाँ बताएं, कौन बताएगा? ये श्लोक जो बताएगा उसके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे सब लोग। मतलब भौतिक इच्छाओं के लिए या देवताओं की पूजा भी करते हैं। एक एक श्लोक है, आर्थो जिज्ञासुरार्थार्थी, ऐसा। कल की बुक रीडिंग में भी आया था, आप नहीं आए कल की रीडिंग में, उसमें वही आता है। 7वें अध्याय का ये 16वां श्लोक है। 7वें ठीक। अध्याय के 15 16 ये मेमोराइजेबल वर्स हैं, याद करना चाहिए, है ना, पढ़ लीजिएगा। तो उसमें बता रहे हैं कि जो भौतिक इच्छाओं वाले लोग भी हैं भगवान की तरफ आते हैं। फिर भी तात्पर्य में रूपा जी लिख रहे हैं कि ठीक है, एटलीस्ट किसी इच्छा से भी भगवान की तरफ आ रहे हैं। तो बता रहे मोह माया के द्वारा कामस्तहता ज्ञाना, जिसका ज्ञान हर लिया गया है। तो पहली बात तो देवताओं की शरण में जाता है, नहीं तो भगवान के पास आके भी वही चीज मांगता है। आगे बता रहे, हे नाथ आप सदैव मुझ जैसे मूर्ख लोगों पर कृपालु रहते हैं। मेरी एक तीव्र इच्छा है। सोचिए, अब देखिए बताएं कि पहली बात तो बोले मूर्ख लोग मांगते हैं, लेकिन फिर भी बोले मेरी भी इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मैं समानशील वाली एक पत्नी चाहता हूं, जो मेरे गृहस्थ जीवन में कामधेनु गाय के समान मेरी समस्त इच्छाओं की पूरी कर दे। तो प्रश्न आ सकता है, करदमन इतना भजन भक्ति के बाद भगवान के बाद क्यों मांग रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है, ज्ञानी योगी है, कि इस माध्यम से आई विल बी बिकम द कॉज, इस संसार में बहुत बड़े ज्ञान के प्रसारण का माध्यम बनना है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज मांग रहे हैं। ये नहीं मांग रहे कि बहुत राजकन्या हो, बहुत दहेज लेके आए, बहुत सुंदर हो, है ना, एकदम मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड हो, है ना। कुछ नहीं, क्या बोले, समानशील वाली फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत आवश्यक है ना। कि नहीं तो फिर बहुत समस्या हो जाती है ना। एक 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 रेलगाड़ी दूसरी बैलगाड़ी, है ना, तो फिर दोनों की हो जाती कबाड़ी। तो वैसा नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच करना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आध्यात्मिक कुछ रास्ते पे जाना है ना हमको, इंद्रिय तृप्ति के रास्ते पे जाना है, तो फिर जैसे दोनों मिल जाते हैं वो तो स्वाभाविक सी बात है। एक बंदर एक बंदरिया दोनों कूदते रहते हैं, वैसा आसान है। लेकिन ऐसा मिल पाना मुश्किल है। तो यदि जो लोग गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं उनको प्रार्थना करनी चाहिए। अब जो जा चुके हैं उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि चलो ठीक है, अब हम आगे लोगों को मार्गदर्शन करेंगे कि क्या भगवान से मांगना है, और हम अपने जीवन साथी को भक्ति में लाने का प्रयास करें। स्नेह भरी दृष्टि से कर्दमुनि को देखते हुए भगवान अमृतमय वचन से बोले। जैसे होता है ना, कभी बच्चा कुछ मांगता है, पापा पापा आप ऑफिस से आए हैं या कहीं से आए हैं, पापा मुझे कपड़े ये चाहिए, चॉकलेट चाहिए। पापा मुस्कुराते हैं, क्यों? पापा पहले से ही चॉकलेट की व्यवस्था करके रखते, या कुछ भी, चॉकलेट अच्छी बात नहीं है, वो जो भी चीज। भगवान क्या बोलते हैं, तुम्हारे मन को जानकर मैंने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर दी, है ना, व्यवस्था कर दी। हे मुनिवर, जिन भक्तों ने भक्ति भाव से अपना सर्वस्व मुझे निछावर कर दिया है, उनके जीवन में निराशा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सर्वस्व तोमार सरने संप्रिया, भजन आता है ऐसे, सब आपके चरणों में कर दिया, तो फिर कोई संसार में कोई निराशा की जन नहीं। देखते हैं, हम सब भी महसूस करते हैं कि भक्ति जीवन में आने के बाद हमारा मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल बोल दो, और मतलब टाइम वेस्टेज बोल दो, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं।
है ना। किसी का वेट भी कर रहा है तो एंजाइटी नहीं होती, पहले बहुत एंजाइटी, अभी क्या है, चलो ठीक है आ रहा है, बुक रीडिंग कर लेते हैं, चलो माला उठा के जब कर लेते हैं, कोई मिल गया तो प्रचार कर लेते हैं, वट। तो बताते हैं कि इसमें बहुत डिटेल में अच्छे अच्छे तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत लिखा है, आप लोग पढ़िएगा जरूर इसको प्रसंग को दोबारा, या कभी हम ही चर्चा करेंगे तो डिटेल में। तो फिर अब बोले 2 दिन बाद है सम्राट स्वयंभू मनु आएंगे अपनी कन्या को लेकर, है ना, रूपवती कन्या स्वयंभू मनु। और स्वयंभू मनु की पत्नी और बेटी का नाम बताओ, किस किसको पता है? हैंड्रेस करो पहले, किसको पता है? एक ही हैंड दिख रहा है। दो। बताइए, अंकिता माता जी आप बोलो। प्रभु जी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आकुति नाम है शायद। देखो इसलिए मैं समझ गया आपका, क्यों मैंने आपको पूछा। ठीक। ठीक है, नहीं बाकी लोगों से तो अच्छा है, प्रयास किया, है ना। आकुति भी उनकी पुत्री थी, बिल्कुल सही है। स्वयंभू मनु की 5 संतान थी, है ना। कौन कौन, किसी को पता है 5 संतान स्वयंभू मनु की? किसी को पता है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आकुति, प्रसूति, देवहूति और उत्तानपाद, और एक और है उत्तानपाद के भाई। वेरी गुड। पांच प्रियव्रत तो है प्रभु जी। हाँ, प्रियव्रत। और प्रभु जी जो उनकी पत्नी है कर्दम ऋषि की, वो देवहूति है शायद, देवहूति। सही है, तो देवहूति को लेके आते हैं। तो बताते हैं शतरूपा उनकी पत्नी थी, स्वयंभू मनु और शतरूपा की पुत्र। और बता रहे हैं कि जो स्वयंभू मनु जी अपनी राजधानी में जहाँ रहते हैं वहां पर, और 7 द्वीपों और समुद्रों पर शासन करते हैं। महाराज मनु की विवाह योग्य कन्या है, समस्त सद्गुणों से युक्त है और तुम्हारे लिए बहुत योग्य है, अनुकूल है, इसलिए जाना चाहिए विवाह में। आजकल क्या हो गया है विवाह में, वो मैं श्लोक बोल रहा हूँ, चाणक्य इसमें नीति नीति शास्त्र में आता है। रूपम मतलब वधु रूपम दृश्यति, ऐसा कुछ मतलब जो स्त्री है, जो लड़की है ना, ये लड़का है, तो वर वधु क्या है, वो शक्ल देखते हैं बस आज के समय। और माता देखती है कि उसके बाद धन संपत्ति कितनी है, मेरी बिटिया का गुजारा चल जाएगा। शादी में जब जाते उसके पहले प्लान करते हैं शादी में ठीक ठाक। और जो पिता सोचता है कि सम्मान वाला होना चाहिए, मान वाला, प्रेस्टीज, इज्जत वाला होना चाहिए, है ना। और बाराती सोचते हैं कि भैया पंगत में क्या है, बफर सिस्टम में क्या है, बधू कैसे ही हो, दूल्हा कैसा हो, क्या मिला है क्या मिला, उससे फर्क नहीं पड़ता, पंगत एक नंबर होना चाहिए। सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर स्वयं मनु देख रहे हैं कि वो मान सम्मान की भी नहीं सोच रहे, धन की तो झोपड़िया में रह रहे हैं, सारे दीपों के राजा। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको पता है भगवान की तरफ से, वरिष्ठों की तरफ से निर्देशित है। तो यहाँ बता रहे हैं आपकी अनुकूल कन्या है, बिल्कुल योग्य है वो आपके पास, तो वो विवाह के लिए आप आएंगे तो आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा। हे ब्राह्मण, वो कन्या बिल्कुल वैसी ही है जिसकी तुमने अपने हृदय में आस लगा के रखी है वर्षों से। विश्वास रखो कि शीघ्र ही तुम्हारा विवाह उससे होगा, और वह अपने प्राणों सहित तुम्हारी सेवा करेगी। तो ये इसीलिए, है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं बोला कि इतनी शॉपिंग करेगी तुम्हारे प्राण हर लेगी, ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो और बाद में बताया कि तुम्हारे उससे 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी, और भविष्य में विवाह करके जो ऋषिगण जो होंगे वो प्रजा का विस्तार करेंगे, और सदैव पूर्ण रूप से मेरी चेतना में स्थित होकर साथ ही समस्त प्राणियों का करुणा दिखाकर तुम जीवन के अंत में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करोगे। और उसकी पूर्व मैं स्वयं जो है आपके यहाँ अंश के रूप में प्रकट होऊंगा पुत्र बनकर, और परम सत्य के ज्ञान का उपदेश दूंगा। तो ये जो है चले जाते हैं। इसके बाद भगवान आप प्रकट हो जाते हैं, कर्दम मुनि फिर से अपना साधना भजन में लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि चलो अब तो फ्री हो गए, चलो यार काम हो गया खत्म, चलो टाइम पास करते हैं, सो जाते हैं 2 दिन बाद, तब तक, है ना। और नहीं तो फिर तैयारी वैयारी कर लें, सेविंग वेविंग कर लें बढ़िया, नहीं कुछ नहीं, तो वापस भजन में लग गया वो। सोचा नहीं कि चलो थोड़ा कुछ व्यवस्था जमा, यार मेहमान आने वाले हैं, लड़की आने वाली है, तो कुछ व्यवस्था जमाना चाहिए, ठीक है नहीं।
क्योंकि वो भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित थे। हमें लेके ऐसा नहीं करना है, आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, पता चल जाए कि आ रहा है, तो तैयारी करके रखना है, भगवान भरोसे नहीं रहना है। कि नहीं चलो आएंगे तो देखेंगे, उसी को लगा देंगे काम पे, रिश्तेदार को भी लगा देंगे। तो ब्रह्मांड के जो राजा हैं सारे, प्रथम सम्राट स्वयं मनु आते हैं अपनी पुत्री और पत्नी के साथ रथ पे, रथारूढ़ होके पहुंचते हैं। और कर्दम मुनि ने जब उन्हें देखा तो फिर तभी उन्होंने फिर अपना यज्ञ संपूर्ण किया, यज्ञ की आहुति दी। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, अभिवादन किया। क्योंकि कर्दम मुनि दीर्घ काल से तपस्या कर रहे थे, उनका शरीर है वो क्षीण हो गया था, ऐसा मतलब जर्जर जटाएं ये सब। और इसके बाद कर्दम मुनि और उनका संवाद होता है, बहुत महत्वपूर्ण संवाद। तो वो प्रपोजल देते हैं पहली बात की, ऐसा ऐसा है, आपके बारे में बहुत सुना है। तो हमेशा ध्यान ये वाली बात है कि ये वैदिक कल्चर का रूल हमें सीखना चाहिए, है ना? हमें किसी से कुछ चाहिए भी या किसी को भी देना, तो प्रयास करें कि उसको उसको अप्रिशिएट करें, उसकी अच्छी क्वालिटीज को बोलें। तो कर्दम मुनि के बारे में बताते हैं कि, और देवहूति भी हम जो देखते हैं कि भगवान कृष्ण से आकर्षित की महिमा सुन के आकर्षित हो गई रुक्मणी जी। द्वापर में हुआ, ये सतयुग की लीला है। यहाँ पर कर्दम मुनि की महिमा सुन के जो है देवहूति आकर्षित हो गई थी, और उन्होंने अपना मन है भगवान को, उनको कर्दम मुनि को दे दिया, है ना? ऐसा नारद मुनि और बाकी साधु संतों से सुनते थे, है ना? जैसे आज के समय में क्या होता है, कोई आता है तो आसपास चर्चा होती है, कोई रिश्तेदार आता है तो बताता है, अरे कौन आदमी बड़ा आदमी है, कौन कौन का लड़का बहुत पैसे कमा रहा है, उनका लड़का आईएएस हो गया है, आईएएस ऑफिसर हो गया है, ये जो भी है चर्चा होती है। लेकिन वहां पे वैदिक कल्चर में जब स्वयंभू मनु के पास जब साधु संत आते थे तो यही चर्चा होती थी, साधु महात्मा कौन कितना तपस्या कर रहा है, कौन समाज के लिए कितना कल्याणार्थ कार्य कर रहा है। तो ऐसा सुनते सुनते जो है, और इतनी सुंदर थी देवहूति कि एक बार छत पे जो है थी, खेल रही थी या समय बिता रही थी, तो उपवरण नाम का जो एक गंधर्व था। देखिए गंधर्व लोग के लोग बहुत सुंदर होते हैं, स्वर्ग और गंधर्व। तो एरोप्लेन, मतलब फाइट छोटा वाला प्लेन जो है उसका, है ना, हेलीकॉप्टर से बोल सकते हैं, उससे जा रहा था। तो उसकी सुंदरता को देख के ऊपर से गिर जाता है वो। पूछिए क्या, कितना सुंदर होगी, है कि नहीं? हाँ, हाँ, चित्ररथ, करेक्ट, चित्ररथ नाम का गंधर्व, है ना? उपवर्ण तो जो थे नारद मुनि थे, सही है, करेक्ट, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। किसने मुझे मैसेज किया इंडिविजुअली, चित्ररथ नाम का जो गंधर्व था वो। तो ये कर्दम मुनि को भी ये बात ज्ञात थी। और मनु जो बोलते हैं कि, यहाँ पर मनु बोलते हैं कि मैं अपना पुत्री का प्रपोजल लेके आया हूँ आपके सामने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि कभी कभी कोई चीज हमारे पास आती है विधि के विधान से, लेकिन हम उसको अस्वीकार कर देते हैं, फिर उसी चीज को हमें पीछे भागना पड़ता है, उसी को मांगना पड़ता है। तो इसका मतलब हमारे पास कोई गलत प्रपोजल आया तो ऐसा नहीं कि स्वीकार कर लें कि नहीं तो बाद में भागना पड़ेगा, चलो अभी रख लेते हैं प्रभु, एक एक बंडल रख लेते हैं, एक क्वार्टर रख लें, बाद में प्रपोजल आए पता चला पीछे भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, नहीं। और क्या करें प्रभु उसने, लेकिन अच्छा जब भगवान के विधान से कोई चीज आती है कि नहीं? तो वेश के बच्चे बैठे हैं, इसलिए हम उनको समझा रहे हैं, तो प्रभु हमारे पास प्रपोजल आया था, आपने बोला था कि स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि विधि के विधान से आया है, ठीक है। नहीं तो, नहीं तो फिर बाद में उसके पीछे जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है वो, माया का प्रपोजल तो नहीं है। और हमारे लिए ज्यादातर माया का ही प्रपोजल आता है। तो यहाँ पर जो है, और हमने लोगों के जीवन में देखा है कि इस प्रकार से हम ही देखते हैं, कहीं कभी कभी क्या है, किसी के यहाँ गए, उन्होंने बोला प्रभु जी प्रसाद पाएंगे, बोलते नहीं 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 नहीं, प्रसाद नहीं पाना है, नहीं नहीं, इतना नखरा है दुनिया भर का जो भी। पता चला रात में भूख लगी, फिर उसको फोन करके बोलते प्रभु कुछ व्यवस्था है क्या, कुछ बचा है क्या, देखो यार किचन में कुछ बचा है। कभी कभी प्रज्ञान से आता है, लेकिन हम उसको, तो ऐसा काफी अच्छा संवाद होता है दोनों की तरफ से, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं कि वो 4-5 सत्र लगेंगे। हम देखते हैं कितना कितना हो पाता है। तो बाद में वो उनकी तारीफ करते हुए हैं, आप बहुत विषय है, बाद में बताते हैं कि मेरी विवाह योग्य कन्या है, चरित्र नम्र है, चरित्र सद्गुणों से शील है। और नारद मुनि से आपके चरित्र सच्चरित्र ज्ञान
हरे कृष्णा। अरे भैया जूम वालों को बोलो भैया पैसे भरता है साल भर के, काय बार में काट काट दे रहे हैं। हैं? ऐसा है कि फ्री में कर रहे हैं, पैसे तो दे दिए, पर परेशान क्यों कर रहे हैं? नेटवर्क वाला कर रहा है कि 3G से उनको बदमाशी करना है, 4G से 5G में अपग्रेड करना है, इसलिए क्या करेगा बहुत एक आदमी परेशान करेगा। तो है आगे चर्चा होने के बाद शादी विवाह हो जाता है, और जो है बाद में वो अपने अपने राजधानी चले जाते हैं, और जो यहाँ पर जो है देवहूति वापस से अपनी पति की सेवा में लग जाती है ना। मतलब ये जैसा उनकी माता ने उनको सिखाया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी मम्मी ने सिखाया नहीं कि देखा बेटा कुछ भी गड़बड़ हो थोड़ी बात बोले आ जाइयो हमारे पास, हम तो हैं ही, चिंता ना करो। आजकल की लड़कियां तो वही उनके दिमाग में माता पिता ने यही भर दिया, कुछ नहीं। सोचिए, तो इसलिए वो सेवा में राजयोग, राज मतलब ऐसी जगह पली पड़ी थी, है ना, जहाँ से वो कभी मतलब जमीन से नीचे, मतलब जमीन स्पर्श नहीं हुई उनके इतना, वैसे देखा जाए। लेकिन वो जंगल में सेवा कर रहे हैं। जैसे दूसरा देखे हम जानकी मैया, है ना, कितने उसमें बड़ी बड़ी थी, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वह जंगल में पैदल चल रही। हम्म, तो हाँ आगे बता रहे हैं, यद्यपि बाह्य रूप से महाराज मनु भी राजभोग में प्रतीत होते थे, किंतु वो कृष्ण भावना में थे, इसलिए कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। महाराज मनु के बारे में भी, शंभु मनु के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी एक महाजन है, बाद में चर्चा करेंगे। हाँ अब क्या करना है। माता पिता के जाने के बाद देवहूति ने पति की सेवा चालू की। कैसे? पति की इच्छा को जानकर समझते हुए वह घनिष्ठता और आदर पूर्वक उनके साथ व्यवहार करती। एक्चुअली ये श्लोकों पे पूरी क्लास है, 2-3 सेशन कर सकते हैं कभी स्त्री धर्म के बारे में, है ना। तो कैसे आदर पूर्वक घनिष्ठता के साथ इंद्रियों पर नियंत्रण और मधुर वचन उसका सहज स्वभाव है। मधुर वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चाणक्य पंडित ने बोला है कि इस श्लोक में आता है कि माता यत्र गृहे नास्ति भार्या न मधुर भाषिणी वने, ऐसा कुछ है, वने गच्छित यथा अरण्य यथा गृहे, ऐसा कुछ कि जिसकी घर में माता है नहीं, उसकी प्रेम उसको माता चली गई है ही नहीं संसार में, मान लो माता नहीं है जिसके घर में, या वो अलग रह रहा है और उसकी पत्नी उसको मधुर वहां से वचन भी नहीं बोलती,
तो उसको जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि जंगल और घर में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, है ना। तो पति की इच्छा को समझते हुए आदर पूर्वक जो है इंद्रिय संयम के साथ मधुर वचन से उनकी सेवा करती है, सहज स्वभाव से। काम, गर्व, द्वेष, लोभ तथा दंभ का परित्याग करके देवहूति ने अत्यंत बुद्धिमत्ता और सावधानी पूर्वक अपने शक्तिशाली पति की सेवा करके उनको प्रसन्न कर लिया। तो उनकी जो भवन में जो सामग्री लगती है, पूजा में जो सामग्री लगती है, तो इसी प्रकार वेद में वर्णन है कि जिस, बोलते हैं ना, कहावत है आज के भारतवर्ष में दुष्प्रचारित है कि वो स्त्री को तो अपने पति का 50% मिलता है, तो उसको नहीं मिलता कि जो टीवी देख रही है, किटी पार्टियां कर रही है, घूम रही है, पति घर में भजन कर रहा है। नहीं, जो पत्नी अपने पति की भक्ति में सहयोग करती है, यहाँ पे जैसे देवहूति माता कर रही है, उनको भक्ति का 50% प्राप्त होता है। कम है क्या इतना? तो बता रहे हैं, देवहूति ने दीर्घ काल तक कठोर व्रत का पालन करते हुए करदम मुनि की सेवा, और ऐसा नहीं कि 2 4 दिन 8 दिन दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी में शुरू शुरू में, है कि नहीं, जो रहता है सादर सत्कार दिखता है ना, पहले इतना पल्लू होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर गायब हो जाता है पल्लू। आज के समय बहुएं आती है तो सॉरी, ज्यादा गृहस्थ जीवन में जाना नहीं है, निंदा नहीं करनी, आप सब लोग गृहस्थ हैं, अब आशीर्वाद दीजिए हम अच्छे से भक्ति कर पाए। तो देवहूति की जब देखते हैं कि उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, अपने शरीर की भी चिंता नहीं करती, तो बताते हैं, इस तात्पर्य में आप आगे पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शिष्य का भी वैसे ही कर्तव्य है, पत्नी का भी वैसे ही कर्तव्य है कि मनोभाव के साथ अपने पति की से, इसमें ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं है, अरे नहीं, क्योंकि शास्त्र सम्मत है जो चीज, अरे नहीं हम तो बराबर हैं, है ना। कोई पुरुष स्त्री को मार सकता है तो स्त्री पुरुष को क्यों नहीं मार सकती, पुरुष स्त्री को डांट सकता है तो नहीं, वो शास्त्र में जैसे विधान है वैसा, है ना। कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, दोनों के अपने अपने कर्तव्य हैं, दोनों की अलग अलग साइकोलॉजी है, वो कभी अलग चर्चा होगी। तो गर्दम मुनि जब उनके सेवा भाव को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, क्या बोलते हैं, हाँ, हे हे स्वयंभवी, स्वयंभवी क्यों, स्वयंभू मनु की पुत्री उनका नाम, हाँ, कि मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, परंतु तुमने मेरे लिए अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। अपना ध्यान, तपस्या और भक्ति के कारण मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, और उसके फलस्वरूप मैं भय और शोक से मुक्त हूँ। तो क्या भय और सुख से क्यों मुक्त है? क्योंकि भगवान की भक्ति के कारण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। यद्यपि तुमने अभी तक उस उच्च अवस्था को अनुभव नहीं किया है, तुम्हारी स्वार्थ रहित सेवा के फलस्वरूप मैं वे सब अनुभव तुम्हें प्रदान करूंगा। देखो क्या बात है, जब प्रसन्न हो जाते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्याते करता हरते प्रकाशन्ते महात्मना, श्वेताश्वर उपनिषद में ये आता है। गुरु और वैष्णव का जो कृपा होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तो यहाँ पर स्वयं मनु प्रसन्न हो गया, तो बोलना है कि चूंकि तुम स्तर पर नहीं हो, फिर भी क्योंकि मैं उस स्तर पर हूं, लेकिन मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है ना, तुम उस योग्य नहीं, हम उस योग्य नहीं है कि हम गाड़ी ले सकें, लेकिन उसके पास है, दे देता है, चलो ठीक, तुम भी एक गाड़ी ले लो, है उसके पास है। तो कभी अयोग्य भी है, लेकिन यदि वो सेवा से प्रसन्न कर लेता है, तो शिष्य जो है गुरु को प्रसन्न कर लेता है, तो गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो है एक गुरुवत शिष्यवत जो है माता देवहूति सेवा करती है ना। फिर अपने पति के वचन को सुनकर देवहूति संतुष्ट हो जाती हैं, उनका चेहरा चमक उठता है इस प्रकार से। फिर लज्जा कर करदम मुनि की ओर देखते हुए नम्रता से प्रेम भरे शब्दों में कहती हैं, क्या कहती हैं प्रेम से, कि क्या बोलती हैं, चलो जी अब शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत दिन हो गए कुछ नहीं किया, मेकअप खा धुल गया हमारा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलती। क्या बोलती हैं कि मैं जानती हूँ पतिदेव कि आप योग सिद्धियों के स्वामी हैं, आपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली है। स्मरण चाहे, कृपया स्मरण कीजिए कि आपने वचन दिया था कि हमसे जो संतान उत्पन्न होगी, और जो है तेजस्वी पति की पतिव्रता स्त्री की उत्कंठ इच्छा उन्होंने प्रकट की कि वो संतान चाहती हैं। हे नाथ, मैं आपके माध्यम से संतान चाहती हूँ, और ऐसी व्यवस्था कीजिए, है ना।
इस प्रकार से जो है उनका निवेदन करती हैं। अपने वैवाहिक जीवन से प्रारंभ देवहूति की इच्छा थी कि वो भगवान की पहले भगवान उस संतान को उत्पन्न करें, उसके पश्चात भगवान की भक्ति में लग जाएं, संलग्न हो जाएं। तो ये होना चाहिए, शास्त्र ऐसा बोलते हैं, वन शुड एंटर न गृहस्थ आश्रम विद रिटायरमेंट प्लान। चाहे वो ग्रह चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो एक प्लानिंग होना चाहिए कि मैं चलो ठीक है, इतने साल, क्योंकि स्त्री के लिए तो कंपलसरी है गृहस्थ आश्रम में जाना, तो ठीक है चलो, है ना, इतने वर्ष की उम्र से मैं इतने वर्ष से गृहस्थ जीवन, फिर रिटायरमेंट के लिए हो सकता है उसको संन्यास ला ना ले ऑफिशियली शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से उसको घर परिवार से विरक्त होना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। बार बार घर में, घर के मुद्दों में, बार बार हर चीज में मौका झगड़े, लड़ाई झगड़े, टोका टाकी से बचना चाहिए। इसलिए पांडवों की शादी होते ही कुंती महारानी इधर रह गई, उनको द्रौपदी को इंटरफेयर नहीं किया, है आज कौन सी सब्जी बनाई, नहीं ये क्यों बनाई, वो सब्जी क्यों नहीं बनाई, जो आज की सासू माँ होती, इसलिए झगड़े होते हैं। तो जो 50 से ऊपर हो गए हैं, है ना, उनको प्रयास करना चाहिए सारी चीजों से छूट जाएं धीरे धीरे। 51 जाओ बन, है ना, 52 जाओ बन, तब जाओ बन तरीब, है ना, इस प्रकार से गर्दम मुनि उनकी इच्छा को देखते हैं, फिर उनकी योग शक्तियों से बहुत सुंदर व्यवस्थाएं करते हैं, बहुत विस्तृत वर्णन है उसका। इस प्रकार से जो है उपवनों में सैर कराते हैं, ऐसा कुछ करते हैं काफी समय तक उनको, और धीरे धीरे फिर है, गर्दम मुनि ने वचन दिया था कि जैसे संतान उत्पन्न हो जाएगी तो फिर मैं चला जाऊंगा, खुद जो है वन में चला जाऊंगा भगवान की भक्ति के लिए। तो यहाँ, और ऐसे ही होता है, 9 कन्या उत्पन्न होती हैं उनकी योग शक्तियों से, फिर धीरे धीरे जल्दी बड़ी हो जाती हैं वो, और फिर उनका विवाह हो जाता है योग ऋषि मुनियों से, और जहाँ जा रहे होते हैं, तो देवहूति बोलती है कि आप तो चले जाएंगे लेकिन मुझे, मैं अकेली हूँ, मेरे लिए कोई, तो मुझे पुत्र रथ चाहिए। तो फिर याद आता है कर्दम मुनि को, और वो है कपिल देव जो है उनका पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त होते हैं। और जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं वो ज्ञान देने योग्य हो जाते हैं, तो माँ का संरक्षण देने योग्य, तो कर्दम मुनि है जो वो जंगल चले जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि अरे यार, भगवान घर में पैदा हो रहे, तुम भंगार भगवान के लिए जंगल ढूंढने जा रहे हो, क्या है, फालतू का नाटक है क्या? नहीं, ये वैदिक कल्चर में इस प्रकार का प्रावधान है कि चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यहाँ पर एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं वर्णाश्रम धर्म का, कि गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ में जाना चाहिए, जंगल में जाके वो भगवान की भक्ति तपस्या में लग जाते हैं। और जो है गर्दम मुनि जो है कपिल देव के माध्यम से, कपिल देव तो स्वयं वे भगवान का सत्ताविश अवतार है, तो जो देवहूति, आगे बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि आगे काफी डिटेल में चर्चा है, लेकिन बता प्रसंग आता है कि देवहूति जो अपने पति से कामना करती हैं ज्ञान की, तो फिर वो बोलते हैं कि अब आपका पुत्र जो है आपको ज्ञान देगा। तो भगवान जो शक्ताविश के रूप में अवतार होते हैं, और कर्दम मुनि की जो 9 कन्याएं हुई, है ना, उनके विवाह बड़े बड़े ऋषि मुनियों से हुए, उनके दामाद देखो क्या लेवल के जो, कला का मरीचि, अनुसुईया का अत्रि, श्रद्धा का अंगिरा, हविर्भु का पुलत्स्य, गति का पुलह, क्रिया का क्रतु, ख्याति का भृगु, अरुंधति का वशिष्ठ, शांति का अथर्वा, इनसे विवाह हुआ, ये महान महान लोगों से, क्योंकि जैसी उनकी देव कन्याएं थीं, उसी प्रकार से उनको योग्य वर प्राप्त हुए ऋषि मुनि। उन्होंने नहीं देखा कि बड़ा राजा से किया कि महाराजा से किया, नहीं, ऋषि गणों से, क्योंकि उनको प्रजा बढ़ानी है तो राक्षसी प्रजा थोड़ी बढ़ाएंगे, सात्विक प्रजा को बढ़ाना है। इस प्रकार से संतान, क्योंकि प्रजापति का जो काम है वो ब्रह्मा जी ने उनको संतानोत्पत्ति का कार्य सौंपा। तो ये प्रभुपाद जी तत्व लिख रहे हैं कि कर्दम मुनि संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वेद शास्त्रों के नियम के अनुसार 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ जाना चाहिए, और उन्होंने इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। हम्म। कपिल देव इसके बाद जो है चली जाती हैं देवहूति, कर्दम मुनि चले जाते हैं, फिर देवहूति से जो है अपने पति की आज्ञा से, उनका मतलब जो भी वैदिक विधान से उनका विदाई करती हैं, रोते धोते नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि भाई सही पथ पे जा रहे हैं, कर्तव्य पथ पे जा रहे हैं अनुसरण करते हुए, है ना। थोड़ा सा निराश तो होती है, उनको लगता है कि मैंने इतना संग जो है वो ऐसे ही गवा दिया, आपका आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले पाई। कभी कभी होता है ना, कोई भक्त हमारे साथ में है, कुछ है, तो हम आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा न करके दुनियादारी की, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये सब करते हैं, प्रभु जी वो ऐसा हो रहा है, माता जी वो ऐसा कर रही है, ऐसा ऐसा,
फिर उनका जाने का समय आता, फिर लगता है अरे यार, यार इसी में चला गया टाइम, निंदा निंदा रस ही लेते रहे, बाकी कोई आध्यात्मिक रस लिया ही नहीं। कभी कभी विचार आता है, आना चाहिए। कभी कभी क्या है इसे, इसलिए हमें जब इस प्रकार से अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं उसको व्यर्थ तो नहीं गवा दे रहे हैं। तो हमें आध्यात्मिक उत्थान के लिए कामना करना चाहिए। आगे जो है, फिर जो देवहूति हैं अपने पुत्र से चर्चा करती हैं, पुत्र को गुरुवत मानती हैं। यहाँ पर जो है वो ज्ञान देते हैं। कपिल देव की शिक्षा बहुत ही अच्छी है। अब देखो एक 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 जब एक सेशन में कंप्लीट हो पाएंगी क्या, हम प्रयास करेंगे अगले सत्र में इसको कंप्लीट करने का। तो देखते हैं कि कपिल मुनि जो है, कपिल देव जो है बहुत छोटे हैं, बालक हैं, मतलब देवहूति की तुलना में, लेकिन फिर भी वहां पर जो है ज्ञान दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान का कोई उम्र नहीं होता है, गुरु के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं हम, के सामने उनके पिताजी व्यासदेव, है ना, गुरु हैं जो उनके, वो बैठे हैं, उनके पर गुरु नारद मुनि बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। 16 साल की सुखदेव गोस्वामी। तो क्योंकि भगवत परायण। तो ये फर्क नहीं पड़ता हमें किससे ज्ञान मिल रहा है, कोई वरिष्ठ है, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, कोई इक्वल्स है। लेकिन जिससे भी हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास मिल रहा है, उसको हमें गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि अवंती ब्राह्मण तो 24 गुरु, सोचिए वैश्या से भी शिक्षा ले रहे हैं वो, अलग जाके। तो वो अलग प्रसंग है, 24 गुरु। कभी हम उस पर चर्चा करेंगे, एक सत्र, एक दो सत्र में कभी हो जाएगा, 24 गुरुओं से क्या क्या शिक्षाएं ली हैं। इस सेशन के बाद हम प्लान करेंगे आगे। तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कशन के लिए। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है? कल से हम कपिल देव की शिक्षाएं जो माता देवहूति की हैं, देवहूति कितने प्रसन्न, कितने सुंदर प्रश्न कर रही हैं। और ये जो भगवत तत्व है, जो ये बार बार, भौतिक ज्ञान जो है हम एक बार लेके बोर हो जाते हैं, एक बार भी नहीं लेना चाहते ढंग से अपनी किताबों को। लेकिन ये जो ज्ञान है, जो श्रेष्ठतम ज्ञान है, बार बार पढ़ने से बार बार साक्षात्कार होता है, क्योंकि शुद्ध भक्तों का आचरण है, सीखने को मिलता है। तो ठीक है, एनी पॉइंट, क्वेश्चन और कमेंट? अभी दर्शन का समय हो गया, दर्शनार्थी का अभी, नहीं तो आज का पढ़ सकते हैं। किसी का कोई पॉइंट है? तो इससे हमें शिक्षा ले रहा है कि कैसे देवहूति ने सेवा की, कैसे कदम मुनि और उनके बीच में संवाद कैसे हो रहा है, कैसे भगवत पारायण है, दोनों के उपदेशों से शिक्षा। ठीक है, एनी पॉइंट, क्वेश्चन, कमेंट? तो ये सिखाना है, हमें सीखना है और हमें सिखाना भी लोगों को। इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कोट ऑफ द डे ऑनलाइन कोई पढ़ेगा आप लोगों में से? अंकिता माता जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी बहुत अच्छा सेशन था। और स्पेशली आप जब देवभूति माता जी के जो आचरण है उनको बता रहे थे, तो काफी लग रहा था कि हाँ, नोट करना चाहिए। और जैसे अभी चलता है, हम लोग जैसे पहले जब सीरियल देखते थे उसमें भी रहता था कि कैसे जो माता जी रहती है अपनी पुत्री को भड़काती रहती हैं कि ऐसे नहीं करना है। लेकिन वो सारी चीजें, सारी फैसिलिटी छोड़कर भी, और उनके जो प्रभु जी हैं उनकी वो सेवा करती है कितने अच्छे से। उनकी माता भी है, वो भी उनको नहीं भड़काती है। उनके जो आचरण रहते हैं उन्हीं से उनकी बालिका सीखती है। तो यही प्रभु जी, हमें भी अच्छे तरीके से ही आचरण करने चाहिए अगर हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बात बताई गई ना कि आज के माता पिता अपने बच्चों को, चाहे वो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, है ना, उनको लर्निंग पे ना फोकस कर, उसकी अर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। और इसको डाइनिंग सेट, सोफा सेट, ज्वेलरी सेट, क्रॉकरी सेट, सारे सेट दे रहे हैं, पर प्रॉपर माइंड सेट नहीं दे रहे हैं, है ना। तो काफी कोई सेट हो कि नहीं हो, मगर माइंड सेट सही होना चाहिए। नहीं, क्योंकि माइंड अपसेट है, उसके घर में सारे सेट हैं। फिर माइंड अपसेट होने के साथ पेट भी अपसेट हो जाता है, स्ट्रेस में, दोनों समस्या है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पे ध्यान देना चाहिए, ये कल्चर हमें स्टैब्लिश करना है। ऑब्वियसली कलयुग इतना ज्यादा प्रभावी हो गया है, मैं बोलता हूँ कि हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन छाता लगा के अपने आप को तो बचा सकते हैं, अपने कुछ लोगों को तो बचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यस विजय प्रभु, आपने हैंड रेस किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू, बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी। एंड प्रभु जी, एक प्रश्न आया था मन में कि जैसे आपने देववती माता के बारे में बताया कि कैसे वो इतने एरिस्टोक्रेट फैमिली से होने के बाद भी किस प्रकार वो एक मुनि के साथ शादी करती हैं और जंगलों में रहना पड़ता है उनको।
तो प्रभु जी ऐसे में कहीं हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए देवहूति माता ऐसे आ गई, तो प्रभु जी वो जैसे लोग आज से रिएक्ट करते हैं, अरे उस वो जमाना क्या था पता नहीं, उन्होंने कर लिया, हमारे से नहीं होगा ऐसा। तो प्रभु जी उस समय हम कैसे उनको कुछ समझा सकते हैं या बता सकते हैं कुछ? देखिए, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी। मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास जो होती है वो सुन के सीखते हैं। ऐसा नहीं, अभी भी मैं कैसे कुछ फैमिलीज को जानता हूँ, है ना। मैं बता रहा हूँ कि हमारे संपर्क में है एक फैमिली है, अभी उनका मैरिज का बात चल रहा है। तो वो डिवोटी है, जो लड़का है वो 18 लाख का पैकेज उसका, इस्कॉन प्रभुपाद की शिक्षा पालन कर रहे हैं। और वो माता जी हैं, कुछ पढ़ाई किए हैं, माता कुछ इंजीनियरिंग वगैरह भी नहीं की, कोई बड़ा जॉब, कोई छोटा मोटा कोई जॉब करती है। लेकिन वो आपस में उनका शादी का चल रहा है, भगवान ने चाहा थी सारी चीजें मैच हुई तो वो तैयार है, क्योंकि उसको धन संपत्ति नहीं चाहिए, उसको योग्य गुणों वाली सेम सिमिलरिटी वाली चाहिए। नहीं तो आज 18 लाख वाला आदमी पैकेज कर तो, और वो कुछ डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, बोले सारा खर्चा शादी का हम उठाएंगे बोल रहे हैं, और वृंदावन से शादी करेंगे या जो भी है, ऐसा चल रहा है। और बहुत सारी चीजें। तो जो बुद्धिमान है वो समझ जाता है, नहीं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज तो हम देख ही रहे हैं ना। भगवान खुद ही बोले शास्त्र की विधियों से पालन नहीं करेंगे तो फिर वही होगा। तो आज हम दुर्भाग्य से हमें ऐसी शिक्षाएं मिल रही हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहे हैं ना सामने। फ्री मेंटेलिटी जो सीख रहे हैं, स्त्रियों को स्वतंत्रता की बात की जा रही है, समानता की बात की जा रही है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? स्त्री का ही शोषण हो रहा है ना। कितने अच्छे से बात की, ऐसा बोलते हैं कि जो स्त्री एक व्यक्ति को टॉलरेट नहीं कर पाती, उसको फिर कई व्यक्तियों को टॉलरेट करना पड़ता है ना। और संयम संयम उस प्रकार का जीवन नहीं जिएंगे, है ना, सरल जीवन नहीं जिएंगे, तो बस संतान भी वैसी होगी। फिर उसको इतना लग्जरियस लाइफ दी। आज इतना ज्यादा करप्शन क्यों हो रहा है? वो नौकरी के लिए आता है, उसके पहले प्लानिंग करके आता है, इतना कमाना है उसको, क्योंकि उसकी ऐसी उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई ना, सामान्य इस प्रकार का जीवन जीने की। इसलिए इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है, सारी समस्या हो रही है, कॉन्सिक्वेंस तो देख रहे हैं। कितने सारे गलत गलत कामों में पड़ जाते हैं, बच्चा अच्छे संस्कार लेके नहीं आता है तो, और कितना खुद के लिए भी बुरा करता है, दूसरों के लिए भी करता है। तो एक्चुअली स्त्री का बहुत बड़ा रोल है समाज में, लोग भूल जाते हैं, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और उसको उसकी सही शक्तियों का एहसास नहीं दिलाया जा रहा है। समस्या ये, आज समाज में उसके जो गुण हैं, जो उसका जो स्ट्रेंथ एरिया है, उस पर स्त्री काम नहीं कर रही है, ना तो उसके माता पिता उसके लिए काम कर रहे हैं, कन्या के लिए। लेकिन जो अलग जो पॉइंट है उसमें वो अपने आप को आगे दिखाना चाहते हैं, पुरुष से बराबर होने का, नौकरी में, जॉब में। अरे आपका जो स्ट्रेंथ एरिया है, आप उस पर काम करोगे, यू कैन डू मच मोर बेटर, कंट्रीब्यूट फॉर सोसाइटी, है ना। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, तो ये सारे जो गुण धर्म जो बताए गए हैं उस पर फोकस होना ज्यादा आवश्यक है। और कुछ कुछ चीजें हैं कि हमारे जीवन में यदि उसके बावजूद भी, प्रयासों के बावजूद भी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, तो ये सोचना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध है, भगवान शुद्धिकरण के लिए हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, फॉर माई प्यूरिफिकेशन, है ना। और कुछ चीजें आचरण से धीरे धीरे सीख जाते हैं। प्रयास करना चाहिए, किसी जोर जबरदस्ती से होता नहीं ये सारी चीजें। अब दुर्भाग्य है किसी को ट्रेनिंग नहीं मिली, तो फिर क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल पर प्रयास करें, है ना। जी स्वाभाविक सी बात है कि कलयुग ऐसे मीडिया के प्रभाव से ऐसा तो होगा ही होगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। इवन आज के समय में कोई स्वीकार कर पा रहा है, ये बड़ी बात है। सरल जीवन नहीं कर रहा है ना, वो कोई आसन, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, जी वी विल प्रभु जी, स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू प्रभु जी। ये सब वैष्णव को प्रणाम करेंगे कल जो, और प्रोपा जी का कोट है, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, समय नहीं है पढ़ने का, दर्शन का समय हो रहा है। तो now let us offer our respectful obeisances unto all the great Vaishnava devotees of the Lord. For like a desire tree can fulfill the desires of everyone, the ocean of mercy and full of compassion for all the fallen conditioned souls. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद। कोई पढ़ना चाहता है कोट, यदि खोल के रखा है तो पढ़ लीजिए किसी को, नहीं तो फिर हम वो करेंगे। ओके, देन यू कैन